तो श्री सुखदेव जी महाराज से अजामिल का प्रसंग श्रवण करने के पश्चात भगवान नाम की अद्भुत अनिर्वचनीय महिमा श्रवण करने के पश्चात महाराज परीक्षित ने अगला प्रश्न किया। उन्होंने कहा, प्रभु पूर्व में तृतीय स्कंद में आपने बड़े संक्षेप में सृष्टि विस्तार का वर्णन किया था कि कैसे इन भिन्न भिन्न प्राणियों की रचनाकार ने की। वो सब प्रसंग में विस्तार से श्रवण करना चाहता हूं। अब महाराज परीक्षित उत्तम श्रोता है, वो ये जानते हैं कि रचना करने वाला कौन है, एक है। अब जब मैं इस विषय में प्रश्न करूंगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से भगवान का अतुलित सामर्थ्य, भगवान का प्रभाव, भगवान की प्रभुता, ईश्वर का ऐश्वर्य, इन सब गुणों का गान श्री सुखदेव जी महाराज करेंगे। और उत्तम श्रोता उसी को ही कहना चाहिए जो वक्ता को भगवत गुणानुवाद के लिए प्रेरित करे। उसका प्रश्न ऐसा हो कि उसके उत्तर में किसी न किसी प्रकार से भगवान के नाम रूप लीला धाम की महिमा का वर्णन किया जाए। और महाराज परीक्षित बिल्कुल ऐसे ही श्रोता हैं। तो सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए। महाराज परीक्षित की इस चतुराई पर सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए माने भीतर ही भीतर उनको आशीर्वाद दिया, शुभाशीष दिया, उनका मंगलाशासन किया कि वस्तुतः श्रीमद् भागवत के अधिकारी श्रोता है। कैसा हो श्रोता? गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिसके कान समुद्र के जैसे हो। अनंत अनंत धाराएं समुद्र में आकर मिलती हैं, समुद्र किसी को ना नहीं करता। कभी नहीं समुद्र कहता कि भाई अब बस हमारे पास और जगह नहीं है। समुद्र आपको कभी कहते सुनाई नहीं पड़ेंगे, भाई अब हमारा पेट भर गया, अब हमारे पास और जगह नहीं है, अब किसी और को हम स्थान नहीं दे सकते। अनंत काल से अनंत अनंत धाराएं समुद्र में आकर मिल रही हैं। और एक और बात, समुद्र वैसे के वैसे धीर गंभीर, ये भी कहते सुनाई नहीं पड़ेगी, देखो हमने कितनों को अपने भीतर स्थान दे दिया है, कितनी अनंत धाराएं हम में आकर मिल गई हैं, ऐसा भी समुद्र कभी कहते सुनाई नहीं पड़े। इसलिए बड़ा ये अद्भुत उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया, बड़ी सुंदर उपमा चुनकर कही। बोले श्रोता कैसा हो? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरना। दसों दिशाओं से धाराएं आकर समुद्र में मिलती हैं। ऐसे ही श्रोता होता है, कहीं भी बस कोई मिल जाए भगवान की कथा सुनाने वाला। मैं तो सदा से आपको कहता हूं कि कोई सुनाने वाला मिल जाए तो सुनो, और सुनने वाला मिल जाए तो सुनाओ, पर किसी भी प्रकार से भगवान की कथा सुनने सुनाने में लगे रहना चाहिए। क्योंकि भाई इस घोर कली काल में भव सिंधु से पार जाने की और कोई युक्ति नहीं। संसार सिंधु मति दुस्तरम उत्तीर्षो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेमण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दि तस्य। देखो सीधी सी बात है, किसी भगवत प्रेमी महानुभाव से कथा सुनोगे, भजन करने का मन करेगा। बहुत बड़े बड़े भारी भारी शब्द मैं ना कहूं, बिल्कुल सीधी बात कहूं, किसी भगवत प्रेमी महानुभाव से भगवान की कथा सुनोगे, भगवान अच्छे लगने लगेंगे। भगवान अच्छे लगने लगेंगे, रुचि होगी भगवान में, भगवान का भजन करने की इच्छा होगी। और भगवान के भजन से क्या होगा? कबीर कहते हैं, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जा। अच्छा, एक ही बात भी तो कह सकते थे कि सुमिरन से दुख जाए। दुख जाए मतलब सुख हो ना, ना, पर दुख जाने का मतलब सुख होना नहीं होता। सुख प्राप्त होना एक बात है, दुख का मिटना दूसरी बात है। संसार का दुख मिट जाए, अब मान लो कोई व्याधि है शरीर में, व्याधि दूर हो गई, आपने दवा ली, औषधि ली, व्याधि दूर हो गई,
सुखी हो गए? हाँ, इसको सुखी होना नहीं कहते, वो दुख दूर हुआ है। दुख दूर होना एक बात है, सुखी होना दूसरी बात है। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए, साईं माही समा। इसीलिए स्वयं भगवान भी कह रहे भाई भजन करना है तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। श्रीमद् भागवत में भी आपने पूर्व में यही श्रवण किया कि तीर्थ पे क्यों जाना चाहिए? क्या देवता का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए? अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना होता, आपके घर में भी है। ये लोगों का केवल भ्रम होता है, वहां 500 किलोमीटर दूर जो हनुमान जी हैं उनका दर्शन करने जाएंगे, वहां जाएंगे, अच्छा पैदल चल के जाएंगे तो सब मनोरथ पूरे होंगे। मैंने गत सत्र में भी आपको कहा था ये सब माया जाल है, सब माया के द्वारा उत्पन्न किया हुआ भ्रम है। माया इसी प्रकार बुद्धि को भ्रमित करती है, अनेक अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों में उलझाकर। अगर ऐसा हो तो फिर गोस्वामी जी की इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगता है। उन्होंने दोनों बात कही, बोले हरि व्यापक सर्वत्र, और दूसरी बात करे समाना, कहीं कम ज्यादा नहीं। अच्छा भगवान कम ज्यादा हो भी नहीं सकते, भगवान चाहे भी ना कहीं हम थोड़े कम चले जाएं कहीं ज्यादा, वो बेचारे ऐसा कर ही नहीं सकते। वो जहां जाएंगे पूरे ही जाएंगे, और पूरे में से पूरा निकाल लो तो भी पूरा ही रह जाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण 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 करने के बाद सबको पूर्ण कर दें। अब अपनी पूर्णता से अपनी पूर्णता अलग कर दे तो भी पूरे ही है। तो वो बेचारे चाहे भी तो कहीं आधे अधूरे जा नहीं सकते। तो जो आपके घर में है ना वही सब जगह पर है। तीर्थ में किस लिए जाया जाता है? तीर्थ में तो जाया जाता है संतों का दर्शन करने के लिए, संत का संग मिले, संत की सेवा मिले, संत का सानिध्य मिले, सत्संग मिले, ये तीर्थ का फल है। अभी आज किसी ने प्रश्न पूछा है कि अब ये पितृपक्ष आरंभ हुआ है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में आपसे मैंने पहले भी कहा था कि देखो भाई, जब देने की बात आए ना तो सादर दे दो। किसी ब्राह्मण को आदर से बुलाकर आपको भोजन कराना है, खूब प्रेम से आदर से ब्राह्मण को बुलाओ, भोजन कराओ। हाँ, लेकिन एक बात स्मरण रखना, इससे पितरों की संतुष्टि होगी। अगर आप चाहते हो पितरों की उन्नति हो, आप चाहते हो पितरों का उद्धार हो, फिर तो पितृपक्ष आरंभ हुआ है, 5-7 दिन वृंदावन आओ और कथा सुनो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, यहां पर आओ, अपने पितरों के निमित्त उनका स्मरण करके, सादर स्मरण करके, क्योंकि अपने कुल पुरुषों के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य होता है, मनुष्य का कुछ ऋण होता है। यहाँ पर आओ, कथा श्रवण करो, भगवान का दर्शन करो। वृंदावन धाम अपार, यहाँ आते जाते संतों का दर्शन भी हो जाता है, संतों की सेवा भी प्राप्त हो जाती है। तो जो श्राद्धादि कर्म किया जाता है उससे पितरों की संतुष्टि होती है, और पितरों के निमित्त जो भगवान नाम का कीर्तन, भगवत कथा का श्रवण, भगवत धाम का सेवन आदि किया जाता है, इससे उनकी उन्नति होती है, इससे उनका उद्धार होता है। वो जहां भी होंगे वहां से उनका उद्धार होगा, उनका उत्थान होगा। हो सकता है भगवान कृपा करें, अपने चरणों की परम शरण उनको प्रदान कर दें। सर्व प्रकार के पितृदोष से मुक्त होने का यह उपाय है। तो तीर्थ में जाया जाता है किस लिए? संत सेवा के लिए, संत दर्शन के लिए, संत के संग के लिए। तो भगवान ने भी यही कहा, भाई पहली भक्ति संतों का संग करो जाकर। क्यों? संत कथा सुनाएंगे, हम अच्छे लगने लगेंगे। किसी भी प्रकार से जीव सुमिरन में लग जाएगा। और बस ये सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है भाई, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। देखो, गुण दोष से बना ये संसार है, गुण दोष से बना ये शरीर है। हम अपने भीतर देखे गुण भी है, दोष भी है, बाहर देखे गुण भी है, दोष भी है। और उत्तरकांड में श्री काकभूषुंडी जी बड़ी सीधी बात कहते हैं, हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जान। कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है, कितनी कृपा संतों ने हम पर की, कितना सीधा सच्चा सरल मार्ग हमको प्रदान कर दिया, फिर भी पता नहीं हम कहां उलझे, पता नहीं कहां उलझे हैं। फिर लगता है हाँ भाई, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार।
अरे कुछ दिन पहले आपसे मैंने कहा था ना, मकरंद से भरा हुआ सुंदर सुकुमार सुवासित खिला हुआ पुष्प सामने हो, मक्खी बेचारी क्या करेगी? मक्खी को तो कोई लेना देना नहीं उससे, उसका आस्वादन तो भंवरा ही कर सकता है ना। तो अभी तो भाई मन मक्खी जैसा है, सत्संग करो, संतों का संग करो, कुछ कुछ रस चखने को मिलेगा, इस मन का स्वरूपांतर होगा, बदल जाता है मन। आपसे कभी पहले मैंने कहा था नया मन हो जाता है, तभी संत कह रहे हैं ये मन मार जीवाइए जीवत ना आवे काज, नया मन हो जाएगा, आप नए हो जाओगे। तभी तो बुल्ले शाह कहते हैं हुण मैनू कौन पिछाणे, हो गई होर दी होर। कबीर भी तो कह रहे हैं पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। अच्छा, मैं कई बार सोचता हूं, देखो मनुष्य सुंदर दिखने का कितना प्रयास करता है। सब करते हैं, कौन नहीं करता? सब सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं। बड़े लोग एक बात कहते हैं, जिसका काम उसी को साजे। जो काम आपको करने के लिए दिया, आप वही काम मन से करो, आप सहज ही अच्छे लगोगे। भगवान ने भजन करने के लिए भेजा, भजन करो। आप जितने भजन करने वाले महानुभाव हैं, आप उनको देखो कितने सुंदर हैं। देखो, आप कभी आचार्यों का दर्शन करो, जो काम करने के लिए आए वही काम कर रहे हैं, देखो कितने सुंदर लगते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, सुंदरता के मूल में क्या है? कौन सुंदर दिखता है? सुंदरता के मूल में क्या है? सुंदरता के मूल में सहजता और संतोष। कितना भी रूपवान व्यक्ति क्यों ना हो, दुखी हो, परेशान हो, आप झट से बता दोगे। 2-4 दिन बीमार पड़ा हो, मुरझा जाता है ना चेहरा। सुंदर दिखने के मूल में क्या है? सुंदर दिखने के मूल में सहजता, संतोष। और सहजता और संतोष तो भाई बिना भगवान के भजन के जीव प्राप्त नहीं कर सकता। जो काम करने आया है वो काम करेगा, सहज भी हो जाएगा, संतुष्ट भी हो जाएगा। और जो सदा सहज है, सदा संतुष्ट है, वो सदा सुंदर है। कहता हूं ना मैं आपसे, एक सौंदर्य आपके मन में विकार उत्पन्न करता है, आपकी जीवनी शक्ति का अधोगमन होता है। उसको देखने के बाद वृत्ति जो है वो नीचे की ओर प्रवाहित होती है, अधोगामिनी होती है, विकार आता है, बुरे विचार आते हैं, उसको भोगने की इच्छा होती है। और एक सौंदर्य संत का होता है, दर्शन कीजिए साधु का, करे साहेब आवे याद। कहां कहां से जोगी जति तपस्वी सन्यासी आते हैं श्री मीराबाई सा का दर्शन करने के लिए। कृष्ण प्रेम में उन्मत्त जब नाचती हैं, कहां कहां से उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जो काम करने आए हो वो काम करो, सहज भी रहोगे, संतुष्ट भी रहोगे। और सुंदरता तो सहजता और सुंदरता का परिणाम है। आप सहज सुंदर हो, सहज हो, संतुष्ट हो, तो सुंदरता प्रतिभासित होगी आपके व्यक्तित्व से। और नहीं तो करते रहो ऐसी लीपापोती, सब कर ही रहे हैं, क्या होता है उससे? अब मैं कभी कभी तो मुझे लगता है अच्छी वाली सूरत और कैसे बंदर किसी हो जाती है। ऐसे लीपापोती कोई करता है जब, अच्छी वाली सूरत ऐसे बंदर किसी हो जाती है। तो ये बात बड़े काम की है, इसको याद रखना। सौंदर्य के मूल में सहजता है, संतोष है। और सहजता और संतोष भगवत भजन से प्राप्त होता है। जो तृप्ति है ना, आत्म तृप्ति है, वो भगवत भजन से प्राप्त होती। तो बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा, ऐसा प्रश्न पूछा कि श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की कुछ और महिमा सुनाए, भगवान की कुछ और ऐश्वर्य माधुर्य का गान करके हमको सुनाए। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए, कहना आरंभ किया कि ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को आज्ञा दी कि जाओ भाई, अब तुम सृष्टि का विस्तार करो। अच्छा, एक बात, एक बड़ा उज्जवल सिद्धांत हमको हमारी वैदिक सनातन पद्धति में प्राप्त होता है कि गृहस्थ में प्रवेश करने से पहले तपस्या की जाती थी, पहले तप किया जाता था, शक्ति का संचय किया जाता था। क्योंकि गृहस्थ धर्म भी साधारण धर्म नहीं है ना। महाभारत में तो कहा है कि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि है। महाभारत खोलते ही सबसे पहली बात यही कही गई है कि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि है, पर वो गृहस्थ आश्रम हो,
उस गृहस्थ के साथ आश्रम शब्द का प्रयोग किया गया है, गृहस्थ आश्रम हो तो पहले वो सर्वोपरि है। तो पहले कुछ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके, गुरुजनों की सेवा करके, नियम संयम से रहकर अपने आचरण को पवित्र रख के पहले शक्ति अर्जित की जाती थी। पूर्व में प्रचेताओं के प्रसंग में भी आपने सुना ना, जब उनके पिता ने कहा कि जाओ भाई विवाह करो और अब अपना घर संसार बसाओ, तो उन्होंने कहा ठीक है, पर पहले जाकर भगवान की आराधना करेंगे, पहले जाकर भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि गृहस्थी में शक्ति का क्षय होगा। गृहस्थ में शक्ति का क्षय होगा। अब शक्ति का क्षय हो, उससे पहले अब धन खर्च करना हो तो पहले धन कमाना पड़ेगा कि नहीं? सीधी सी बात है। अब पहले आदमी कंगाल है, वो धन खर्च करने और निकल पड़ा तो क्या होगा? आज का समय देखो तो जेल में जाकर पड़ेगा और क्या। तो ये बड़ी उज्जवल बात, ये बड़ा उज्जवल सिद्धांत हमको हमारी वैदिक सनातन पद्धति में प्राप्त होता है। गृहस्थ आश्रम से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, पहले तप किया जाता था, नियम संयम से रहा जाता था, गुरुजनों के अनुशासन में। बड़े से बड़े चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र होगा वो भी गुरुकुल में जाके रहेगा। कितना लाड़ दुलार चारों कुमारों के प्रति महाराज दशरथ और तीनों रानियों का है। पर गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। अब सोचे भाई घर ही बुला देते हैं टीचर, ये तो हमारे राजकुमार हैं, कहाँ बाहर जाएंगे। अब गुरुकुल में जाएंगे तो भाई फिर तो बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आप देखिए सांदीपनी ऋषि के आश्रम में श्री ठाकुर जी गए, कितनी घनघोर वर्षा हो रही है। सुदामा संघ में थे, वो प्रसंग आप सबने सुना होगा। किस लिए गए हैं भाई? लकड़ी बीनने के लिए गए हैं। तो गुरु के घर रहोगे तो फिर तो भाई गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। गुरु जी अगर ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे तो तुमको उससे थोड़ा पहले ही तो जगना पड़ेगा, और रात्रि में गुरु जी की चरण सेवा करने के पश्चात ही तो सोओगे। सब काम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। पर ये सभी को करना होता था, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र ही क्यों ना हो। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। इस प्रकार से पहले जीवन को नियमित संयमित करके, अनुशासित करके, गुरुजनों की आज्ञा में रहकर, स्वयं को साध कर, स्वयं को सबल सशक्त बनाकर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता था। तभी संतान उत्पन्न होती थी। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता था संतान उत्पत्ति के लिए, तभी संतान उत्पत्ति होती थी। अब होता है लड़का, लड़का लड़की। लड़ शब्द ही ऐसा है ना, मूल में ही लड़ाई झगड़ा है। नितांत अनुशासनहीन असंयमित जीवन है, अशक्त शरीर है, पहले ही रोगों से ग्रस्त है। आज तो ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आश्चर्य और दुख से भर देने वाली स्थिति यह है कि गर्भ में ही बालक पता नहीं कैसे कैसे रोग लिए पड़ा है। रोगी बालक जन्म लेता है, कैसे कैसे रोग, विचित्र विचित्र रोग जो कभी पहले कहने सुनने में नहीं आते थे। ये सबके मूल में क्या है? इस सबके मूल में असंयमित जीवन शैली है। अशक्त व्यक्ति है, वो गृहस्थ धर्म का निर्वाह करने योग्य है नहीं, गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करने की योग्यता उसमें है नहीं। महाभारत धर्म ग्रंथ है, आपको कभी अवसर मिले तो आप उसमें पढ़ना। इसीलिए उसमें गृहस्थ आश्रम को सर्वोपरि कहा गया है। आ गए ना दुर्वासा युधिष्ठिर जी के द्वार पर अपने 10,000 शिष्यों को लेके, तुम गृहस्थी हो, तुम्हारे द्वार पर अगर साधु संत अतिथि आया है तो उसका सत्कार करना तुम्हारा धर्म है। नहीं करोगे तो अपने धर्म से च्युत हो जाओगे, समस्त पुण्य तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। सांझ हो गई है, आ गए दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ। क्या करें भाई, अब मैं गृहस्थ हूं, आतिथ्य तो मुझे करना ही पड़ेगा, आप इस कर्तव्य से भाग नहीं सकते। तो मैं कभी कभी विचार करता हूं कि देखो हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले भगवान ने कृपा की, ये अमूल्य नर देह हमको प्रदान किया, फिर हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने हम पर कृपा की, इसको स्वस्थ सुंदर रखने की जीवन शैली हमको प्रदान की। भगवान ने ये सुर दुर्लभ मनुष्य का शरीर दिया और हमारे ऋषि मुनियों ने इसको स्वस्थ सुंदर रखने का तरीका हमको बताया। इसलिए मैंने कहा कि सर्वोपरि है, पर गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि है। उसके साथ आश्रम शब्द का प्रयोग है। आश्रम शब्द कहते ही एक पवित्र भाव मन में आता है ना, यानी जो गृहस्थ हो वो आश्रम के जैसा पवित्र होना चाहिए, किसी को आश्रय देने वाला होना चाहिए। संत ब्राह्मण गौ अतिथि के लिए वो आश्रय बने और उसमें रहने वाला भी
नियम संयम पवित्रता से ही रहे, फिर तो कहते गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि है। और देखा भी जाए तो भाई अन्य सब आश्रम जो हैं, तो ब्रह्मचारी हो, तो वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, जितने भी सब अन्य आश्रम हैं, आश्रित तो वो गृहस्थ आश्रम पर ही है ना। पोषण तो सबका गृहस्थ ही करता है, पर गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। तो प्रचेताओं को आज्ञा मिली कि जाओ अब घर संसार बसाओ, तो बोले नहीं, पहले भगवान का आराधन करेंगे। दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि जाओ भाई अब तुम सृष्टि का विस्तार करो, इसीलिए मैंने तुम्हारी रचना की है। उन्होंने भी सबसे पहले यही किया, उन्होंने सबसे पहले भगवद आराधन किया, घोर तपस्या की, कठोर तप किया, भगवान को प्रसन्न किया, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा अब जाकर विवाह करो, तब जाकर उन्होंने विवाह किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से बात कहा ही करते थे, वो कहते थे कि जो काम करने आए हो पहले वो कर लो, उसके बाद भगवान की आज्ञा मिले तो बोले जो इच्छा हो वो करो, फिर क्या होगा, फिर कहीं तुमको गिरने का भय नहीं होगा। पहले भगवान को अपना बना लो, पहले भगवान के अपने बन जाओ, पहले भगवान का भजन कर लो, प्रभु अपने हो जाएंगे, आप प्रभु के हो जाओगे, जहां जाओ। हनुमान जी के मन में इस बात का दृढ़ विश्वास है, मैं श्री रघुनाथ जी का हूं। अब भाई वो कहीं भी चले जाएं, वो सदा अपराजय हैं, उनकी पराजय कभी हो ही नहीं सकती। भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान का ही कार्य करते हैं, कहीं भी निकलते हैं तो भगवान का ही काम करने के लिए निकलते हैं। ऐसे ही पहले भगवत भजन कर लो। और मैं तो कहता हूं नित्य प्रति इसका अभ्यास हो भाई। सारे काम बाद में करेंगे, पहले भगवान का भजन कर लेंगे। गुरुजनों ने हमको जो भी रीति प्रदान की है, जो भी मार्ग उन्होंने हमको दिखाया है, पहले भगवान का भजन कर लेंगे, बाकी सब काम उसके बाद। हम क्या करते हैं, रात को थके पीटे लुटे आए, दिन भर की खींचातानी करके, झूठ छल कपट करके, रात को आए, मरे गिरे वहां पर आकर, चलो अब बैठे बैठे माला करने बैठे, वो 2 माला भी पूरी हुई नहीं और नींद आ गई। लो, गुरुजी ने कहा था 5 माला तो रोज करना कम से कम, 5 तत्व से बना शरीर है, 1 माला 1 तत्व को शुद्ध करे, तो भी 5 माला तो रोज करना। वो बेचारे थके पीटे आए और सब दिन झूठ छल कपट चोरी फरेब जाने क्या क्या किया, ऐसे मैले कुचैले मन से भजन करने बैठे, 1-2 माला भी हुई नहीं पूरी, बोले सो गए। यही जीवन रहा, भजन को सबसे अंत में रखा। गांठ बांध लीजिए एक बात, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। तभी ये तो अब ठीक है, आप लोग पूछने लगे प्रश्न, तो मैं कभी कभी कोई प्रश्न मुझे ठीक लगता है तो मैं उत्तर दे देता हूं, पर मेरी दृष्टि में तो सब प्रश्नों का उत्तर एक है। समस्या घर में हो, समस्या परिवार में हो, समस्या व्यापार में हो, ये सब कहने की बात है, समस्या अपने भीतर है। न घर में समस्या है, न परिवार व्यापार में कोई समस्या है, समस्या तो भाई अपने भीतर है। और ये जो भीतर की समस्या है, भीतर का रोग है, हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाए। सीधी बात है भाई, जो होगा भजन से होगा। हम कौन सा तंत्र मंत्र आपको बता देंगे, कौन कौन सा झाड़ा फूक देंगे आपको, कौन सी औषधि बता देंगे, सब दुखी है भाई यहाँ पर। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। आप देखो, पास जाकर देखो, थोड़ी परत हटाकर देखो, कोई ना कोई दुख लगा ही है यहाँ पर सबको। सुखी राम का दास, सुखी होने का मार्ग भी यही है। इसलिए मैंने कहा सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। और ये एक छोटी सी बात और समझ लेना, दुख जाने का मतलब सुखी होना नहीं है। दुख मुक्ति का नाम सुख प्राप्ति नहीं है। चलते चलते पैर में कांटा लग गया, हाय हाय हुई, फिर कांटा निकाल लिया, आहा सुखी हो गए, वो तो दुख निवृत्ति हुई। दुख मिला था, वो उस दुख से छूटे, लेकिन इसका नाम सुख प्राप्ति नहीं है। सुख तो भगवान का भजन में नहीं है, भगवान का भजन ही सुख है। ये नहीं कहा जाएगा कि भगवान के भजन में सुख है, नहीं, भगवान का भजन ही सुख है। सुख माने भगवान का भजन, बस एक ही बात है ये। और फिर हमारे लिए तो रास्ता बड़ा आसान है भाई। कोई जंगल में जाके तपस्या नहीं करनी, कभी पुराण खोलकर पढ़ो, कैसे ऋषि मुनियों ने अपने आप को सुखाया है, सताया है, और लगे रहे। देवता और पीछे पड़ जाते थे,
हजारों हजार विघ्न साधन में उपस्थित करते थे। कोई बेचारा कहां जाके पढ़ता था, कोई बेचारा कहां जाकर पढ़ता था, कुछ मिलता नहीं था। कहा भय किए कर्म जग दान देत देत, कहीं थोड़ी देर के लिए स्वर्ग में पहुंच भी गए, फिर धक्का खाकर यहीं गिरे, कुछ मिलता नहीं था। और भक्तमालकार कह रहे हैं और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। बोले भगवान ने देखो कैसी कृपा कर दी, सारी शक्ति अपने नाम में रख दी, पर सिमर सिमर नर उतरहि पारा। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजे। सूरदास जी ये भी नहीं कह रहे मंदिर में बैठे रहो, क्या कह रहे चित्त चरण कमल दीजे, जो करना हो करो। नर देहि पाई चित्त चरण कमल दीजे, दीन बचन संतन संग दरस परस की। जगदम्बा जानकी जैसा दुख तो किसी को नहीं है। वहां उस राक्षस राज की नगरी में घोर राक्षसियां, आप कभी वाल्मीकि रामायण उठाकर पढ़ो, कितना कितना दुख देती थी वो राक्षसियां श्री जानकी जी को अशोक वाटिका में। रावण ने कहा था इसको जितना सता सकती हो उतना सताओ। बड़े बड़े नाखून, मुख से दुर्गंध आती है। और कहा वो जानकी जी जिन्होंने कभी अपना चरण भी भूमि पर नहीं रखा था। कौशल्या जी कभी श्री जानकी जी को दीपक बुझाने के लिए नहीं कहती थी। इतना श्रम भी जिनको नहीं हुआ, वो वहां रावण की अशोक वाटिका में, और वो दुर्दांत राक्षसियां राक्षस राज की आज्ञा पाकर दिन रात उनको दुख देती हैं। ऐसा दुख थोड़ी है हमारे पास में। पर जानकी जी कैसा भजन करती हैं, भजन की रीति बताइए गोस्वामी जी ने। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट, जाहि प्राण के बाट। हनुमान जी ने जब आकर सब बात सुनाई ना, हनुमान जी को लगा कहीं प्रभु को ये ना लगे इतना दुख सहन कर रही हैं, प्राण कैसे धारण किए हैं। हनुमान जी ने कहा नाम पाहरू दिवस निसी, बोले मुख पर आपके नाम का पहरा लगा है, प्राण वो नहीं जाने देता। कहां से जाते हैं प्राण? मुख से जाते हैं, नेत्रों से जाते हैं। और बोले ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, नेत्र सदा चरण कमलों में लगे हैं, उनके ध्यान में लगे हैं। फिर प्राण जाए कहीं बाट, प्राण जाए भी तो कहां से जाए। अरे इतने दुख के बीच में भजन की विधि है। नाम पाहरू दिवस निसी, राम नाम मन दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस उजियार। तो इतना दुख थोड़ी है हमारे जीवन में। हमारा दुख तो बहुत कम है, और बीच बीच में भगवान सुख भी देते हैं, बीच बीच में सुख की छाया भी आती है। तो सुख दुख से बना जीवन है। बड़ी बात है भाई, भजन करना नहीं, करना ही नहीं है, कौन करा लेगा। जिसको करना है उसको कोई रोक नहीं सकता, जिसको नहीं करना है उससे कोई करा नहीं सकता। ये कहना सुनना तो किस लिए है कि नाम ते आए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सित लाया। कहना सुनना इसलिए है। मैं बार बार आपसे कहा करता हूं ना, आज भी कह रहा हूं, मैं बहुत सावधान हूं। मैं कभी कभी ये विचार अपने मन में नहीं आने देता हूं कि मेरे कहे से कोई भजन में लग जाएगा। जिसको करना है उसको कोई रोक नहीं सकता है, और जिसको नहीं करना है उससे कोई करा नहीं सकता। हरि आए वन दूत, दुर्योधन एक न मानी। भगवान बत समझाने आए, वो नहीं समझ रहा है, ले कौन समझा लेगा। जगत गुरु समझा रहे हैं, और असली जगत गुरु। अब आजकल तो नकली जगत गुरु भी बहुत है ना। नकली जगत गुरु से कौन समझेगा, असली जगत गुरु समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है। ले बताओ कौन क्या कर लेगा। इसलिए मैंने कहा था परेशानी न घर में है, न परिवार में है, न व्यापार में है, न संबंधों में है, न किसी स्थिति में है, तो यहां है। और इसका समाधान क्या है? राम नाम मणिदीप धर, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजियार। भगवान ने आज्ञा दी जाओ अब विवाह करो,
गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करो और सृष्टि का विस्तार करो। दक्ष प्रजापति ने असिकनी से विवाह किया, 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। और वो सब हर्यश्व कहलाए। जब दक्ष प्रजापति ने उनको आज्ञा दी कि भाई अब तुम विवाह करो, तो उन्होंने कहा भाई हम पहले जाकर भजन करेंगे। इसका अर्थ यह है कि पहले परंपरा ही यही थी। जैसे आज विवाह से पहले यह देखा जाता है ना, भाई लड़का कमाता क्या है, कन्या का पिता यही तो देखता है, कमाता क्या है, पैकेज कितना है, धन कितना है पास में। पर देखो हमारी उज्जवल परंपरा यह थी कि जीवन संयमित कितना है, पवित्र जीवन है कि नहीं, आचरण पवित्र है कि नहीं, किसको दी जाए कन्या जिसका जीवन पवित्र हो, जिसका आचरण पवित्र हो, जो किसी ना किसी प्रकार से भगवत आराधन में लगा हो। केवल मनुष्य की बुद्धि का भ्रम है। एक बात सोचो, विचारो, आप लोग तो व्यवहार जगत में रहने वाले लोग हो, आप अनुभव करते हो। आपने खूब देखभाल कर संबंध किया, अपनी ओर से आपने अरबपति खरबपति लड़का ढूंढा अपनी लड़की के लिए, ले साल भर बाद कुछ घटना घटी, लड़का कंगाल हो गया, ले तुम क्या कर लोगे? मनुष्य के हाथ में क्या है बताओ? अगला पल क्या लेकर आने वाला है किसी को पता नहीं है, और होनी हो के रहे। और यहां तो सूरदास जी कहते राजा हरिचंद सतवादी राजा, बोले नीच को नीर भरे, वे विधना टारे ना ही टरे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जब अपनी संतान का संबंध करिए ना, तो धन को प्रमुख मत रखिए। ये देखिए कि जिससे आप संबंध करने जा रहे हैं उसके जीवन में कुछ भगवत आराधन का संस्कार है कि नहीं, कुछ भगवत भजन की भावना है कि नहीं। कमाना खाना तो भाई होता रहेगा। और एक और बात, लाख हाथ मार लो, रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। मैंने अपनी आंख से दिन से लेकर रात तक अथक परिश्रम करने वाले लोग भी देखे हैं, पर बेचारों के हाथ में कुछ नहीं आता। अरे भाई दूसरी ओर सारे दुर्गुण भरे पड़े हैं। तो भाई पूर्व का कोई पुण्य है? थोड़ी देर के लिए मौज उड़ाता दिखाई पड़ता है आदमी। सत्य बात यही है। इसलिए ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जिससे भी संतान का संबंध किया जा रहा है ना, वो संस्कारी होना चाहिए, उसमें भगवत भजन का संस्कार हो। देखो भाई, अनेक अनेक प्रकार की बात कहकर आपको समझाने का प्रयास तो यही किया जा रहा है ना कि भगवान का भजन ही सुख है। भजन में सुख है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, फिर कह रहा हूं भगवान का भजन ही सुख है, भगवान का भजन ही सुख है, हरि का भजन ही सुख है। प्रभु ही अपने हैं, सुख का विधान वो ही कर सकते हैं। और ये बात तो मैं यहां दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूं कि अगर भगवान अनुकूल है तभी जीव सुख पा सकता है। लाख साधन जुटा ले, एक व्यक्ति सारे संसार के उत्तम से उत्तम व्यंजन एकत्रित कर ले, अगर दैव से उदर में पीड़ा है क्या करेगा उनका? और ये दर्शन तो मैं खूब करता हूं ये दर्शन तो मैं। बड़े बड़े सेठ साहूकार, छोटा बड़ा सब आदमी मैंने जीवन में देखा है भाई, और बड़े निकट से उनका जीवन देखा है। बड़े बड़े सेठ साहूकार, आप मुख ऊपर करके देखते ही रह जाओ कितना ऊंचा उनका घर है, गर्दन थक जाएगी आपको। और वहां वो बेचारे सर पकड़ के पेट पकड़ के पलंग में पड़े हैं, लो बताओ क्या कर लोगे? और ऐसे ऐसे दुख हैं, ऐसे ऐसे रोग हैं जो ना डॉक्टर की पकड़ में आते हैं, ना किसी तंत्र मंत्र वाले ओझा की पकड़ में आते हैं। ऐसे आधिदैविक संताप हैं, ये मैंने अपनी आंख से देखा है। बहुत बरस पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूं। हम गुजरात गए थे, तो एक बड़ा अच्छा सेवाभावी परिवार था। रात को 1 बजे फोन आया, शंभू जी मेरे साथ में ही थे। रात को 1 बजे फोन आया, और धन इतना कि उनको खुद ही पता नहीं है हमारे पास में कितना धन है, कितनी धन संपत्ति है, खुद ही मालूम नहीं है। रात को 1 बजे फोन आ रहा है कि बस ये फोन इसलिए आपको किया कि इस समय मेरे मन में इच्छा हो रही कि बस मैं आत्महत्या कर लूं। बहुत बरस पहले की घटना है ये। वो किसी प्रकार से उसको समझाया बुझाया, ये बात क्यों मन में आ रही, कोई कारण नहीं है, सब तो है, मौज मस्ती का सब साधन है, सब सुख सुविधा है, ऐसी बस बात मन में आ रही है। डिप्रेशन है, अवसाद है, निराशा है, मन खुश नहीं रहता, मन प्रसन्न नहीं रहता।
अब मैंने कहा बैकुंठ से लक्ष्मी जी का अपहरण करके थोड़ी लाओगे, जो सब है वो तो तुम्हारे पास में है ही भाई। एक बात स्मरण रखने की है, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। द्रोण ने कहा भाई तपस्या करने जाएंगे। तो 10,000 पुत्र जो हरियश्व कहलाए, पिता की आज्ञा पाकर और पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का अत्यंत पवित्र तीर्थ है और बड़े बड़े सिद्ध मुनि वहां पर निवास करते हैं। उन्होंने कहा भाई ये तपस्या के लिए बिल्कुल अनुकूल स्थान है, यहाँ पर तपस्या करेंगे। अब जैसे ही उस नारायण सर में स्नान किया, सिद्धों की भूमि है, अत्यंत पावन वो तीर्थ है। अब जैसे ही उसमें स्नान किया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, बुद्धि सात्विक हो गई। अब जैसे ही बुद्धि सात्विक हुई,